नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश प्रसाद आपके सामने फिर अपने एक नए विचार के साथ उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, मेरे विचार जो मैं अपने वीडियो में व्यक्त करता हूं वो मेरे निजी विचार हैं। मैं इसको किसी पर थोपना नहीं चाहता। अगर आप मेरे विचार से समर्थन रखते हैं तो आप मेरा कमेंट में मेरा समर्थन कीजिएगा, और मेरे विचार से अगर आप समर्थन नहीं रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर उसमें कोई त्रुटि हो तो मैं उसको सुधारने का अवश्य प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज अपने नए विचार के साथ। दोस्तों, आज का मेरा जो नया विचार मैं व्यक्त करने जा रहा हूं उसका संदर्भ है धर्म क्या है। तो दोस्तों, मेरे विचार में धर्म जो मनुष्य धारण कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, वही धर्म कहलाता है, वही उसका धर्म बन जाता है। परंतु मुख्यतः जब कोई व्यक्ति किसी परिवार में जन्म लेता है तो उस परिवार की मान्यताएं, उस परिवार के प्रचलन, उस परिवार के विचार को लेकर के ही वो आगे बढ़ते हैं और वही उसका धर्म बन जाता है। तो दोस्तों, धर्म वही है जो मनुष्य स्वीकार कर ले, जो मनुष्य धारण कर ले। मेरे विचार में धर्म कभी भी कट्टर नहीं होनी चाहिए, धर्म में कभी भी रूढ़िवादिता नहीं आनी चाहिए, धर्म कभी भी ऑर्थोडॉक्स नहीं होना चाहिए। धर्म बहुत ही ज़्यादा समझने और स्वीकारने की एक पद्धति है। और जब धर्म नए विचार और नए व्यवहार के साथ आगे बढ़ता है तो मनुष्य का और जगत का कल्याण होता है। लेकिन वही धर्म अगर कट्टर बन जाए तो रूढ़िवादिता उसमें समाहित हो जाए तो वो जगत का कल्याण, समाज कल्याण, देश कल्याण कभी भी नहीं कर सकता है। दोस्तों, मेरे विचार में धर्म वही है जो सबको स्वीकार करे, सबको अपने अंदर समाहित करे, सबको साथ लेकर चले, वही धर्म कहलाता है। मैं यही मानता हूं कि धर्म केवल सनातन ही है और बाकी जो धर्म दुनिया में प्रचलित है वो पूजा पद्धति या जीवन जीने की शैली मात्र ही है। क्योंकि सनातन सदियों से, करोड़ों वर्षों से चलता आ रहा है और सनातन हमें यही सिखाता है कि आप सभी चीज़ों को स्वीकार करें, आप किसी के साथ कोई भेदभाव न करें, कोई ऊंच नीच, जात पात ऐसी कोई बात धर्म में नहीं आनी चाहिए। धर्म सभी को उत्थान सिखाता है,
सभी का कल्याण सिखाता है, सभी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, न कि किसी रूढ़िवादिता में बंद करके, किसी कट्टरवादिता में बंद करके अपने चैतन्य शक्ति को, अपनी चेतना को बांधने का कार्य करता है। मेरे विचार में सनातन ही धर्म हो सकता है, क्योंकि यह सबको स्वीकारता है। विश्व में जितने भी धर्म हैं, चाहे आप हिंदू धर्म कह लीजिए, इस्लाम धर्म कह लीजिए, सिख धर्म कह लीजिए, ईसाई धर्म कह लीजिए, यहूदी धर्म कह लीजिए, जितने भी धर्म हैं इस दुनिया में, सभी धर्मों का समावेश आपको सनातन में मिल जाएगा। क्योंकि सनातन यही सिखाता है, सनातन स्वीकार करना सिखाता है, सनातन समावेश करना सिखाता है। मैं मानता हूं कि सनातन को छोड़ करके बाकी जितने भी धर्म दुनिया में हैं, वो धर्म नहीं बल्कि ईश्वर, भगवान, गॉड, अल्लाह को याद करने की एक पूजा पद्धति है, एक पंथ है और जीवन जीने की शैली है, जहाँ पे समाज को अनुशासित रखने, सही तरह से जीवन जीने, संगठित रहने और संपूर्ण पंथ के लोगों को एक साथ चलने की प्रेरणा देता है। तो बाकी जो भी हैं, क्योंकि सनातन में सभी धर्म आ जाते हैं और सनातन का उद्भव आज से लाखों करोड़ों वर्ष पहले हुआ और जैसे जैसे लोगों के विचार बदलते गए, लोगों ने जिन विचारों को स्वीकार करते हुए समाज में, देश में, दुनिया में आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे नए नए विचारों के साथ नए नए पूजा पद्धति, नए पंथ का निर्माण होता चला गया, नए जीवन शैली का निर्माण होता चला गया। लेकिन मूल में सनातन धर्म ही है, क्योंकि सनातन से ही सारे धर्मों का उद्भव हुआ है। अलग अलग तपस्वियों, साधकों और समाज के अग्रणी लोगों ने जैसे जैसे नई नई मान्यताओं को अपने व्यवहार में लाया, उस तरह से नए नए जीवन शैली का उद्भव हुआ, विकास हुआ और लोग उसके अनुयायी बनते गए और नए नए धर्मों का निर्माण होता चला गया। तो और समाज में, दुनिया में बहुत सारे धर्म का निर्माण हुआ। तो मेरे विचार में मैं यही मानता हूं कि धर्म केवल सनातन है और बाकी सभी जो धर्म है वो पूजा पद्धति है, ईश्वर को याद करने का तौर तरीके हैं, जीवन जीने की शैली है। धर्म तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप भगवान को याद करने के लिए, ईश्वर को याद करने के लिए अपने अपने तौर तरीके अपनाएं, लेकिन कभी भी कट्टर सोच अपने माइंड में, अपने
दिमाग में ना बैठाएं, अपने विचारों को खुले रखें, अपने मन को जागृत रखें और उसमें नए नए विचारों को आने दीजिए। कि जैसे जैसे आपका विचार अपडेट होंगे, अपग्रेड होंगे, वैसे वैसे सामाजिक उत्थान के लिए नई दिशा प्राप्त होगी, नया दिशा मिलेगा। दोस्तों, जैसे कंप्यूटर में निरंतर वर्जन अपडेट होते रहते हैं और कंप्यूटर नए वर्जन अपडेट होने के बाद और अच्छे तरीके से कार्य करता है और अच्छे तरीके से डेटा को स्टोर करता है, डेटा को प्रोसेस करता है, अच्छे तरीके से अपना कार्य करता है। उसी तरह अपने दिमाग में भी आप नए नए विचारों को आने दीजिए और जो विचार आपको सही लगे, समाज और देश विश्व के उत्थान और कल्याण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे, उन विचारों को अपनाइए। कभी भी कट्टर मत बनिए, कभी भी रूढ़िवादी मत बनिए। ईश्वर सर्वशक्ति जो है एक ही है। भले हमारे पूजा पद्धति अलग हो सकते हैं, लेकिन संपूर्ण सृष्टि के रचयिता एक ही है जो हम सबको लेके चल रहे हैं। यानी कि आप अपने अंदर स्वीकार करने की उस शक्ति को उजागर कीजिए और कभी भी दूसरों से द्वेष, नफरत अपने मन में, अपने विचारों में मत पालिए और धर्म को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए। इन्हीं विचारों के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। फिर मैं एक नए विचार के साथ अगली वीडियो में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।